एक समान कोर्स पूरा प्रदेश में लागू हो जाएगा। एक तो ये नई शिक्षा नीति में 6 माह में एग्जाम होगा, सेमेस्टर सिस्टम। अभी बच्चों को साल भर के एग्जाम देने की आदत है। आज मेरे पास एक बच्चा आया एमएससी का और वो रिवोल्यूशन की बात कर रहा है, जबकि उसको मालूम है कि सेमेस्टर में रिवोल्यूशन नहीं होता है। ऐसे कोर्स हम डिजाइन कर रहे हैं। वो पर्यटन के क्षेत्र में हो सकता है, वो हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में हो सकता है, वो इस रोजगार मूलक हो। नई शिक्षा नीति भले ही 2020 से ही लागू की गई हो, लेकिन छत्तीसगढ़ के ज्यादातर विश्वविद्यालय इस कोर्स को संचालित करने में सफल नहीं हो सके थे। संत गिरजा गुरु विश्वविद्यालय में भी इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं हो पाई थी, लेकिन अब शिक्षा सत्र 2024-25 में नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों को शिक्षा दी जाएगी और किस तरह के परिवर्तन होंगे, इस शिक्षा नीति से छात्रों को किस तरह का लाभ होगा, इस पर बातचीत करने के लिए जो संत गिरजा गुरु विश्वविद्यालय के कुल सचिव हैं डॉक्टर एसपी त्रिपाठी साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, नई शिक्षा नीति उसको कब से लागू किया जाएगा और किस तरह के बड़े परिवर्तन इसमें देखते हैं आप? भारतवर्ष के 99 विश्वविद्यालयों में तो नई शिक्षा नीति पूर्व से लागू है। छत्तीसगढ़ में ये लागू इस वर्ष इस सत्र से चालू होगी और ये 4 वर्ष का पाठ्यक्रम होगा, 1 वर्ष का पीजी होगा। तो ये हमारी पूरी तैयारी है और आज हमारा ऑर्डिनेंस भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल से पास हो गया है। हम शासन को उसको भेज रहे हैं और इसके बाद फिर पाठ्यक्रम का निर्धारण होगा, उसको फिर हम पास करेंगे, हमारा एग्जीक्यूटिव काउंसिल उसको पास करेगा, फिर वो शासन में जाके और फिर पूरे प्रदेश में उसको लागू करेंगे और एक समान कोर्स पूरा प्रदेश में लागू हो जाएगा। सर, ये जो नई शिक्षा नीति है उसको लेकर छात्रों में ज्यादा क्यूरियोसिटी है, किस तरह के परिवर्तन होंगे, क्या मूल चीजें हैं जो छात्रों के हित के लिए होंगी और इससे किस तरह का फायदा उनके लिए होगा? जी, ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है ये आपका, क्योंकि एक तो ये नई शिक्षा नीति में 6 माह में एग्जाम होगा, सेमेस्टर सिस्टम। अभी बच्चों को साल भर के एग्जाम देने की आदत है, तो छात्रों से मेरा आग्रह है कि वो मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएं कि वो 6 महीने में उनको एग्जाम देना होगा। दूसरा एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है, आज मेरे पास एक बच्चा आया एमएससी का और वो रिवोल्यूशन की बात कर रहा है, जबकि उसको मालूम है कि सेमेस्टर में रिवोल्यूशन नहीं होता है, पुनर्मूल्यांकन नहीं होता है। तो बच्चों से मेरा आग्रह है कि वो इस तरह पढ़ें कि पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता ही ना पड़े। पुनर्मूल्यांकन नहीं होगा तो एक बार एग्जाम दिया, जो नंबर मिले वही उसके फाइनल मार्क्स होंगे। तो एक तो ये चेंज है। दूसरा, उसके पास स्वतंत्रता है कि वो कुछ अपने कोर्स के साथ साथ कुछ अन्य कोर्स भी कर सकता है। कुछ कैप्सूल्स कोर्स हम बनाएंगे जिसको वैल्यू एडेड कोर्स कहा है। तो वो कोर्स इसमें होंगे कि अपना एक मुख्य जो काम कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहा है वो तो करेगा, उसके साथ साथ 30 लेक्चर का, 35 लेक्चर का, जिस तरह की जिसकी संभावनाएं होगी, आवश्यकताएं होंगी, ऐसे कोर्स हम डिजाइन कर रहे हैं। वो पर्यटन के क्षेत्र में हो सकता है, वो हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में हो सकता है, वो इस रोजगार मूलक हो। तो ऐसे कोर्स हम डिजाइन कर रहे हैं। छात्र उसके साथ साथ ये कोर्स भी करे, उसका हम सर्टिफिकेट देंगे, उस सर्टिफिकेट की बढ़िया मान्यता होगी और वो 1 साल, बाय द वे, जैसे इसमें एक और ब्यूटी है कि पूर्व में 12वीं क्लास पास किया और अगर बच्चे ने 1 साल पढ़ा, 2 साल पढ़ा, 3rd ईयर नहीं कर पाया तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या मानी जाएगी? 12वीं। ऐसा इसमें नहीं है। अगर 1 साल भी उसने पास किया है तो उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसके साथ अगर वैल्यू एडेड कोर्स किया है तो एक वैल्यू एडेड का भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 2 साल पास किया है तो उसको डिप्लोमा मिल जाएगा। अन्य कोर्स भी करना है दूसरों 35 लेक्चर का, 40 लेक्चर का, जो उसका जिस तरह का होगा तो उसको वो भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मतलब बहुत संभावनाएं। 3 साल करेगा तो उसको डिग्री मिल जाएगी, 4 साल करेगा उसको ऑनर्स मिल जाएगा, आगे इसके पीएचडी कर सकता है वो, 1 साल का पीजी होगा। तो इस तरह बच्चे का समय जाया नहीं होगा। एक सेकंड, बच्चा होता है मल्टी डिसिप्लिनरी होता है, कभी कभी बहुत मल्टी टैलेंटेड होता है, वो मैथ्स में है लेकिन कला के क्षेत्र में भी कुछ कर सकता है। तो हो सकता है हम फाइन आर्ट्स के, हम अभी शासन को हम इस तरह आग्रह करेंगे, यहाँ से प्रपोजल बन के जाएगा कि फाइन आर्ट्स में हम एक कोर्स लेके आए, छोटे छोटे कोर्स लेके आए। तो वो मैथ्स कर रहा है, फाइन आर्ट्स में भी उसको कर सकता है, कुछ कोर्स कर सकता है, उस तरह अपनी विधा को कर सकता है। तो वो एक स्काई ऑफ द लिमिट जिसको कहते हैं ना, एक छोटी सी सीमित उसमें
तो वो आगे बढ़ने के लिए उसकी पूरी संभावनाएं हैं। अब पूरा एक प्लेटफॉर्म देने का प्रयास करेगा विश्वविद्यालय उसको। सर, ये बात करें तो संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय में कितने महाविद्यालय इससे प्रभावित होंगे, इसको कोर्स इसमें लागू होगा, और कितने छात्रों की बात करें, एक आंकड़ा हो जो इतने छात्र इसमें अब इस सत्र से पढ़ेंगे और उनको इसका लाभ मिलेगा? अब ये आंकड़ा कितने बच्चे एडमिशन लेंगे ये तो आंकड़ा नहीं दिया जा सकता। अभी अगर आप कहें तो मेरे पास में 41,000 प्लस बच्चे अभी एडमिशन लिए हुए हैं रेगुलर। तो डिपेंड करता है कि 12वीं का किस तरह रिजल्ट रहा है, और वो यहाँ के बच्चा यहीं पर एडमिशन ले रहा है, तो बच्चों की संख्या तो नहीं दी जा सकती है। लेकिन कोर्स जो हमारे पास में है वो कोर्स हम बेहतर कोर्स देंगे और बहुत बेहतर सुविधा देने का हम प्रयास करेंगे पूरा बच्चे को। सर, सरगुजा काफी आदिवासी अंचल माना जाता है, पिछड़ा जिला भी से रूप में देखा जाता है, तो बच्चे इस कोर्स से अवेयर हो सके, उनको बारीकियों से रूबरू कराया जा सके, इसको लेकर क्या महाविद्यालय में कुछ ऐसे सेमिनार आयोजित कराए जाएंगे या किस तरह की तैयारी में है विश्वविद्यालय प्रबंधन? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी 29 तारीख को एक वर्कशॉप है हमारी, जिसमें कि प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जो हमारे 32 प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो सरगुजा विश्वविद्यालय से एफिलेटेड हैं पूरे 6 डिस्ट्रिक्ट्स में, और 55 कॉलेज हैं हमारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं। तो हम पूरे दिन भर हम वर्कशॉप करेंगे। जो बारीकियां हैं, जो बच्चों को हमें डिलीवर करना है, तो हमने सारे प्रोफेसर्स, प्राचार्य और जो नोडल अधिकारी हैं, एडमिशन के अधिकारी हैं, तो एक कॉलेज से 3 अधिकारियों को हमने बुलाया है। 29 तारीख को वर्कशॉप है, तो उन सारी बारीकियों को हम वो करेंगे। एक सेकंड, विश्वविद्यालय अपने स्तर पर डिस्ट्रिक्ट वाइज एक वर्कशॉप और करेगा। थर्ड, अगर कभी किसी महाविद्यालय को ऐसा लगता है कि और उसको आवश्यकता है कुछ जानने की, तो विश्वविद्यालय की हमारी एक टीम है, वो वहां पर जाएगी। अब पूरा का पूरा अधूरा कोई ज्ञान नहीं, पूरा का पूरा जानकारी उस महाविद्यालय स्तर पहुंचाने का हम पूरा प्रयास करेंगे, समय से प्रयास करेंगे। हमारी उसकी पूरी तैयारी है। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे कुल सचिव जी जो ये बता रहे थे कि जो नई शिक्षा नीति है उसको लागू करने की तैयारी जो है वो विश्वविद्यालय प्रबंधन ने पूरी तरीके से कर ली है, और खासतौर पर छात्रों को किसी तरह की समस्या न हो इसके लिए जो महाविद्यालय हैं उनको कार्यशाला के जरिए रूबरू कराया जाएगा। और सबसे खास बात, वो छात्र जो अब तक ये माना जाता था कि 12th पास करने के बाद अगर वो ग्रेजुएशन पूरा नहीं कर रहे तो ड्रॉप आउट हो जाते थे, लेकिन अब शिक्षा नीति से उन्हें इसका लाभ मिलेगा और हर कोर्स का एक महत्वपूर्ण जो लक्ष्य है वो दिया जाएगा। और खासतौर पर जो विश्वविद्यालय प्रबंधन है कैप्सूल कोर्स लाने की बात कर रहा है, जिसका लाभ भी छात्रों को मिल सकेगा। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा।